Bismillahirrahmanirrahim. As students, we are studying chapter 5, 6 of General Science. This chapter is about atoms, molecules, mixtures, and compounds. In last lesson, that was the first lesson of this chapter, we discussed about elements. What are elements? Can anybody tell me what are elements? About elements and about atoms, we discussed something. What are elements? सर एलिमेंट्स वो होते हैं जिनमें एक ही टाइप के एटम पाए जाते हैं. Well done. Those materials that consist of only one type of atoms. ऐसा मटेरियल जिसमें सिर्फ एक ही किस्म के एटम हो उसे एलिमेंट कहते हैं. ठीक है, ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही किस्म के एलिमेंट्स हो उसे हम क्या कहते हैं? उसे मटेरियल कहते हैं. वो सॉरी, उसे हम एलिमेंट कहते हैं. ऐसा मटेरियल जिसमें एक ही किस्म के एटम्स हों हम उन्हें एलिमेंट कहते हैं. अब कोई स्टूडेंट मुझे किसी एलिमेंट की एग्जांपल दे सकता है? सर गोल्ड. Well done. Gold. Gold is element, as gold consists of all the atoms which are of same type, that will be gold atoms. Similarly, बेटे आयरन है, कॉपर है, सिल्वर है वगैरह, तो ये सारे एलिमेंट्स हैं क्योंकि इन सब के अंदर एक ही किस्म के एटम्स पाए जाते हैं. तो ये बेटे हमारा जो पहला लेसन था इस चैप्टर का, इसके अंदर हमने ये चीजें कुछ पढ़ी थी एटम्स और एलिमेंट्स से रिगार्डिंग. ठीक है, एटम्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं. एलिमेंट्स आपने देखा कि वो मटेरियल है जिसमें एक ही तरह के एटम्स मौजूद होते हैं. और एटम क्या होता है? एटम स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट मे और मे नॉट एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली. इसको मैंने यूं डिफाइन किया था कि किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा जर्रा जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता. मींस कि कुछ एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जिनके एटम्स इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं, जैसे हीलियम, नियॉन वगैरह नोबल गैसें पाई जाती हैं. लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं जैसे हाइड्रोजन है, उसके दो दो एटम आपस में मिलकर पाए जाते हैं. ऑक्सीजन इसी तरह 2 एटॉमिक है वगैरह वगैरह. तो आज बेटे हम नेक्स्ट पढ़ते हैं. हाँ बेटे, सिंबल्स के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं. सिंबल आपको बताया गया था कि इट इज द एब्रिविएशन फॉर एन एलिमेंट इंस्टेड ऑफ राइटिंग इट्स होल नेम. किसी भी एलिमेंट का पूरा नाम लिखने की बजाय हम उसको एब्रिविएट करते हैं एक या दो लेटर्स के साथ और उसे सिंबल कहते हैं. अगर एक लेटर वाला सिंबल हो उसको हमेशा कैपिटल लिखा जाता है, और अगर दो लेटर्स वाला सिंबल हो तो पहला लेटर कैपिटल होगा, ऑलवेज कैपिटल, और सेकंड लेटर जो है दैट विल ऑलवेज बी स्मॉल लेटर. ये कुछ एक्सक्यूज मी सर. यस. सर एटम्स इकट्ठे होके पार्टिकल बनाते हैं. आप रिपीट करें क्वेश्चन को. सर एटम्स इकट्ठे होके पार्टिकल बनाते हैं. ओके बेटे, एटम्स आर देमसेल्व्स पार्टिकल्स. Atoms combine together to form molecules. Atoms आपस में मिलकर molecules बनाते हैं. ये molecules elements के भी हो सकते हैं और ये molecules compounds के भी हो सकते हैं. मसलन हाइड्रोजन के दो एटम आपस में मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाए तो ये हाइड्रोजन गैस एलिमेंट था, तो ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ. ऑक्सीजन के दो एटम आपस में मिलकर O2 ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल बनाए तो ये भी एलिमेंट का मॉलिक्यूल हुआ. जबकि अगर वाटर की बात करें हम, तो दो एटम हाइड्रोजन के और एक एटम ऑक्सीजन का आपस में मिलकर वाटर बनाते हैं, वाटर का मॉलिक्यूल. अब वो कंपाउंड का मॉलिक्यूल है क्योंकि वाटर कंपाउंड है. आपका क्वेश्चन था कि एटम्स मिलकर पार्टिकल्स बनाते हैं, तो बेटे एटम्स देमसेल्व्स पार्टिकल हैं. देखो पार्टिकल तो एक जनरल टर्म है. वैसे क्वेश्चंस जो हैं जरा हाई लेवल की चीज है, लेकिन आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं. वर्डन यू आर देयर कि आप क्वेश्चन जब कर रहे हैं तो इट मींस कि यू हैव अंडरस्टैंडिंग पावर. बट ए पार्टिकल इज अ जनरल टर्म. आप पार्टिकल की टर्म एटम के लिए भी यूज कर सकते हैं, मॉलिक्यूल के लिए भी यूज कर सकते हैं. ठीक है, एटम छोटा पार्टिकल है, मॉलिक्यूल एटम से बड़ा पार्टिकल है, क्योंकि मॉलिक्यूल के अंदर दो या दो से ज्यादा एटम्स जो हैं वो पाए जा सकते हैं.
लेकिन एक बात यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं, जो कि शायद बड़ी क्लासेस में बच्चों को क्लियर नहीं होती होगी, क्या मॉलिक्यूल के लिए जरूरी है कि उसके अंदर दो या दो से ज्यादा एटम हो? तो बेटा ये जरूरी नहीं है, एक एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है, एक एटम वाला भी मॉलिक्यूल हो सकता है। मॉलिक्यूल की कंडीशन क्या है? मॉलिक्यूल उस पार्टिकल को कहते हैं जो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके, ठीक है, जो पार्टिकल इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सके उसको हम मॉलिक्यूल कहते हैं। तो बेटे आप केमिस्ट्री में हायर क्लासेस में नोबल गैसेस के बारे में पढ़ेंगे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, ये नोबल गैसेस हैं। तो बेटे ये सारे जो एलिमेंट्स हैं इनके मॉलिक्यूल्स मोनोएटॉमिक हैं, यानी एक एक एटम वाले हैं। एनीहाउ ये सारी चीजें एक्स्ट्रा थी आपके सिलेबस के अंदर, इतनी कंसर्न नहीं है, तो बाकी बच्चे जो नहीं समझ पाए इस चीज को तो कंफ्यूज ना हो कि ये कोई चीज रह गई हमारी। लेकिन अगर कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, कोई मजीद पूछना चाहता है, आप पूछ सकते हैं। जिस बच्चे ने पार्टिकल का क्वेश्चन किया था, ये इसके लिए यस सर। ओके। ओके बेटे, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, पता है कि वी कैन डिवाइड एलिमेंट्स इनटू टू ग्रुप्स। जितने एलिमेंट्स हमारे पास हैं हम उनके दो ग्रुप्स बना सकते हैं। वन ग्रुप इज दैट ऑफ मेटल्स एंड अदर ग्रुप इज दोज ऑफ एलिमेंट्स। बट एक ग्रुप के अंदर हम सारी मेटल्स को रखते हैं और सेकंड ग्रुप के अंदर हम सारी नॉन मेटल्स को रखते हैं। अब मेटल्स क्या हैं और नॉन मेटल्स क्या हैं, इनको हम एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे आपको एग्जांपल्स दी गई है कि मेटल्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, कॉपर, जिंक, लेड, गोल्ड, सिल्वर, ये आपको एग्जांपल्स दी गई है मेटल्स की। दोज व्हिच आर नॉट मेटल्स, लेकिन जो मेटल्स नहीं है तो उनको हम नॉन मेटल्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन, हीलियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन वगैरह, ये नॉन मेटल्स हैं। बड़े एलिमेंट्स मेटल्स और नॉन मेटल इसके अलावा भी हैं, यूज नहीं करना इसके अलावा भी हैं। 118 elements have been discovered so far। यार, तकिया दो मुझे तो उससे शेयर करो। बेटे आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए किसी की, किसी ने को बात करनी हो तो पहले म्यूट करें खुद को। पता है कि यू मे हैव नोटिस और ऑलरेडी दैट मेनी ऑफ द नॉन मेटल्स हैं वो गैसेस हैं। बेटे जो नॉन मेटल्स हैं वो ज्यादातर गैसेस हैं और मेटल्स सॉलिड्स हैं। एक मेटल ऐसी है जो लिक्विड स्टेट में पाई जाती है, कोई बच्चा नाम बता सकता है उसका? सर एल्यूमिनियम, नो। एल्युमिनियम, बेटा सर मरकरी। Mercury, well done. Mercury is a metal that is found in liquid state at room temperature। ठीक है, रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में पाई जाती है। मरकरी एक ऐसी मेटल है ये जो थर्मामीटर में भी यूज होते हैं, और इसके अलावा बाकी सारी मेटल सॉलिड स्टेट में पाई जाती है। अब हम डिफरेंसेस को देखते हैं कि मेटल्स और नॉन मेटल्स में डिफरेंसेस क्या हैं। नंबर 1, मेटल्स आर शाइनी, इनमें चमक पाई जाती है मेटल्स में, स्पेशली व्हेन दे आर फ्रेशली कट। मेटल का पीस है, अगर उसको काटते हैं, ठीक है, अगर उसको कटर के साथ काटते हैं तो जो कट सरफेस होगी उसमें शाइनिंग होती है, ठीक है, दैट शाइन्स, चमक पाई जाती है। जबकि इधर नॉन मेटल्स का बताया कि दे आर डल। नॉन मेटल्स कैसे हैं? डल हैं, उनमें शाइनिंग नहीं है, बिकॉज दे डोंट रिफ्लेक्ट लाइट वेरी वेल। लाइट उनसे रिफ्लेक्ट नहीं होती। रिफ्लेक्ट होना क्या होता है? लाइट का, लाइट का वापस मुड़ना, किसी भी सरफेस से टकराने के बाद लाइट का वापस मुड़ना, ये रिफ्लेक्ट होना होता है। हु इज टॉकिंग? अरे पहले म्यूट किया करें खुद को, अदरवाइज मैं सबको म्यूट कर दूंगा। सेकंड डिफरेंस, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, के मेटल्स सख्त होती हैं, मजबूत होती हैं, जबकि नॉन मेटल्स क्या हैं? मोस्टली दे आर वीक और ब्रिटल। वीक कमजोर है, और ब्रिटल किसे कहते हैं? उनको जब हम मोड़ते हैं तो वो टूट जाती हैं। आपने देखा कि जब लोहे की तार वगैरह है या कॉपर की तार है, हम उसे जैसे मर्जी मोड़ते रहे वो टूटती नहीं है। लेकिन ये जो आपके पास प्लास्टिक का स्केल होता है, अगर आप उसको मोड़े तो क्या होता है? वो टूट जाता है, क्योंकि वो नॉन मेटल है।
तो ऐसी चीज जिसको मोड़ने से, बेंड करने से वो टूट जाए, ब्रेक हो जाए, उसे ब्रिटल कहते हैं। तो नॉन मेटल्स ब्रिटल है। नेक्स्ट देयर डेंस, मेटल्स का कहा कि डेंस है, हैवी फॉर देयर साइज, हैवी फॉर देयर साइज। डेंस बेटे असल में डेंसिटी के लिहाज से है। डेंसिटी कहते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम को, कि मेटल देखने में आपको छोटी भी लग रही हो लेकिन उठाते हुए पता चलता है कि वो तो बहुत भारी है, इसलिए कहा हैवी फॉर देयर साइज। कि सेम साइज की मेटल और नॉन मेटल को ले लें तो मेटल को उठाना आपके लिए मुश्किल होता है, लेकिन एक लोहे का पीस हो, एक उतना ही ब्लॉक लकड़ी का हो, ठीक है, साइज दोनों का एक जैसा हो, लकड़ी को उठाना आसान है, लोहे को उठाना मुश्किल है, क्योंकि लोहा मेटल है और वो डेंस है यानी हैवी होती है। जबकि नॉन मेटल्स हैं उनकी डेंसिटीज कम होती हैं एंड दे आर लाइट फॉर देयर साइज। बहुत ज्यादा वॉल्यूम का ब्लॉक हो लकड़ी का फॉर एग्जांपल, हेलो, इजीली हम उठा सकते हैं। एक्सक्यूज मी सर। यस सर आपने चैप्टर 1 और 2 के भी टेस्ट ले लिए, कल चैप्टर 5 का टेस्ट है, चैप्टर 3 का टेस्ट नहीं लिया आपने। चैप्टर 3 जो है उसके सिर्फ बेसिक फैक्ट्स हैं, तो इसमें स्केड्यूल के अंदर नहीं है, वो उसको मैं डाल देता हूँ, ठीक है, उसके बेसिक फैक्ट्स हैं, स्केड्यूल में डाल दिया जाएगा उसको। सर इसके क्वेश्चन आंसर के टेस्ट नहीं लेंगे? क्वेश्चन आंसर आपके चूंकि सिलेबस में शामिल नहीं है इसलिए मैंने उसको शामिल नहीं किया थर्ड चैप्टर। सर चैप्टर 3 के सिर्फ बेसिक फैक्ट्स हैं? सिर्फ बेसिक फैक्ट्स। ओके सर। चैप्टर 3 आपका है या चैप्टर 12? नहीं सॉरी, आपका तो चैप्टर 2 था ना, आपका चैप्टर 2 बेसिक सर फैक्ट्स था, उसका अपराजेट बेस पे। आपका बेटे चैप्टर 3 हाँ शामिल जी होगा इसमें, वो 7th क्लास का चैप्टर सर, 3 वो है प्लांट्स बेस एंड पे। रेस्पिरेशन हाँ बिल्कुल वाला ऐसे। चैप्टर 3 आपका मिस हुआ, मैं उसके। अभी ये वाला स्केड्यूल जो आपको मिला है ना, मैं अभी इसको एडिट करके इसमें चैप्टर 3 पहले ऐड कर देता हूँ। तो पहले आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा, जो पहला आपको टेस्ट नंबर 1 मिलेगा ना चैप्टर 3 का, वो आपने शामिल करना है। अभी मैंने सर कल जल्दी चैप्टर से 3 का इसको टेस्ट बनाया। है? हाँ कल चैप्टर 3 का पहला टेस्ट होगा जो स्केड्यूल में आएगा आपको। सर बेसिक पार्ट का। बेटा चैप्टर 3 आपका कंप्लीट है, ओनली बेसिक इफेक्ट नहीं है। बेसिक इफेक्ट तो आपके चैप्टर 2 के थे ना, तो मुझे कंफ्यूजन हो रही थी कि चैप्टर 3 जो है उसका 7th क्लास का जो है वो ओपीबीएल बेस्ड है। आपका चैप्टर 3 कंप्लीट है, तो स्केड्यूल आपका चेंज हो जाएगा, उसमें मैं चैप्टर 3 ऐड कर दूंगा। ओके सर। तो सब बच्चे याद रखें कि कल आपका चैप्टर 3 का टेस्ट होगा। अभी मैं उसको ग्रुप में से डिलीट कर देता हूँ ताकि किसी को कंफ्यूजन ना रहे। सर चैप्टर 3 टोटल का के उसमें से एक दो या दो क्वेश्चंस का? एक एक दो क्वेश्चन होंगे। अभी ओके सर। ग्रुप में से मैंने उसको डिलीट इसलिए किया कि चैप्टर 3 जो है वो उसमें मिस हुआ है, चैप्टर 4 स्टार्ट हो गया था टेस्ट में। ओके बेटे तवज्जो रखें आप। मेटल्स की डेंसिटी ज्यादा है, नॉन मेटल्स की डेंसिटी कम है, वो लाइट होती हैं। मेटल्स गुड कंडक्टर्स हैं हीट और इलेक्ट्रिसिटी की, जबकि नॉन मेटल जो हैं दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक्सेप्शन वो दे रहे हैं नॉन मेटल ग्रेफाइट की, जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है। बट इस कंडक्शन के हवाले से एक छोटी सी एग्जांपल सुन लें। आप एक लकड़ी की सलाख ले लेते हैं, ठीक है, लकड़ी का एक गोला ले लें, लकड़ी छोटी सी जो कि आप हाथ में पकड़ सकते हैं, उतने ही लेंथ का एक लोहे का रॉड ले लें, दोनों को एक हाथ में पकड़ें एक सिरे से इकट्ठा, और उन दोनों के जो दूसरा दूसरा सिरा है उनको आग में डालें। थोड़ी देर जब आग में रखेंगे तो जो लोहे वाला रॉड होगा वो आपके हाथ में नहीं रह सकेगा, आप उसको हाथ में पकड़ नहीं सकेंगे, वो इतना गर्म हो जाएगा। जबकि लकड़ी जो है वो गर्म नहीं होगी। इसकी वजह क्या थी कि लोहा जो है वो मेटल थी, मेटल गुड कंडक्टर होती है हीट का, और जो लकड़ी है वो नॉन मेटल थी, नॉन मेटल्स पुअर कंडक्टर्स हैं हीट की। बेटा एग्जांपल क्लियर से क्लियर हुआ आपको कंडक्टर नॉन कंडक्टर का? यस सर। यस सर। मोहम्मद सर अहमद। कंडक्टर वो होते हैं ना, सर यस कंडक्टर वो होते हैं ना जिसमें से इलेक्ट्रिसिटी और हीट पास हो जाए? हाँ बिल्कुल ठीक। अभी मैं कुछ और बच्चों से पूछूंगा। अली तासीर मेहदी। यस सर। बेटे मैंने आपको एक एग्जांपल दी है अभी कंडक्टर sir. नॉन कंडक्टर की, वो एक्सप्लेन करें वो क्या थी एग्जांपल?
सर आपने बताया है कि जो जब आप एक हाथ में लकड़ी का रॉड पकड़ेंगे और दूसरे हाथ में आप मेटल का रॉड पकड़ेंगे और उन दोनों का रात आग में डाल देंगे, जब आप सुबह चेक करेंगे तो मेटल वाला रॉड आपसे पकड़ा नहीं जाएगा क्योंकि वो गुड कंडक्टर है वेल हीट डन, का, वेल और डन, जो लकड़ी वाला है वो पकड़ा जाएगा क्योंकि वो पुअर कंडक्टर है हीट के। एक्सीलेंट। बेटे सब बच्चे इसीलिए तवज्जो से बैठे हैं। फुली ही हैज एक्सप्लेन्ड द डिटेल दैट आई डिस्कस्ड। बेटे दो राड आपने, एक लकड़ी का और एक जो लोहे का लिया है, आप दोनों को एक हाथ में पकड़ लें या दोनों हाथों में पकड़ लें, एक ही बात है। एक हाथ में पकड़ कर रखें तो आपको ज्यादा वाज़ेह डिफरेंस जो है वो क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट, मैं बाकी किसी और बच्चे से भी सुन सकता हूँ, सब बच्चे तवज्जो से बैठे। Metals have high melting points so that they are solid at room temperature except for mercury which is a liquid। मैंने आपको पहले भी बताया कि mercury liquid है रूम टेम्परेचर पे, बाकी सब सॉलिड हैं। तो इनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। मेल्टिंग क्या होता है? सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना। सॉलिड और लिक्विड को तो समझते हैं ना, मतलब पानी लिक्विड है, लोहा सॉलिड है, यस सर। ठीक है। तो सॉलिड का लिक्विड में जो चेंज होना है, इस प्रोसेस को मेल्ट होना कहते हैं। तो इसके मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। नॉन मेटल्स के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट्स लो होते हैं। मेल्टिंग जैसे मैंने बताया ना कि सॉलिड का लिक्विड में चेंज होना, तो बॉइलिंग कहते हैं लिक्विड का गैस में चेंज होना। लिक्विड का गैस में चेंज होना, ये बॉइलिंग कहलाता है। मेटल्स कैन सर बी अभी ड्रॉन। चुप करके माइक की आवाजें आ रही हैं। बेटे म्यूट योरसेल्फ, ऑल शुड बी म्यूटेड। बेटे जब क्वेश्चन पूछना हो तो तब अनम्यूट किया करें, अदरवाइज मुझे इधर से हटकर आपको कहना पड़ता है कि आप म्यूट हो जाए। Metals can be drawn into wires and hammered into sheets। मेटल्स की हम जो है वो शीट्स बना सकते हैं, मेटल्स की वायर्स बना सकते हैं, ठीक है। मेटल्स की शीट्स या वायर्स बना सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो हैं उनकी ये शीट्स या वायर्स नहीं बना सकते। दे आर सोनोरस। मेटल्स का बताया कि सोनोरस, सोनोरस का मतलब होता है आवाज पैदा होना, कि व्हेन यू टैप देम और व्हेन यू हिट देम साउंड इज प्रोड्यूस्ड। मेटल्स को टैप करें, हिट करें तो आवाज पैदा होती है। नॉन मेटल जो है दे आर नॉट सोनोरस। नॉन मेटल सोनोरस नहीं होती। नॉन की शीट्स बन सकती हैं, ना वायर्स बन सकती हैं, वो ब्रिटल होती हैं। ब्रिटल क्या कि वो तो टूट जाती हैं टूटने से या मोड़ने से, तो ना ही सोनोरस हैं। नेक्स्ट बताया कि फ्यू मेटल जैसे आयरन है, कोबाल्ट या निकल है, ये मैग्नेटिक हैं, बस मोस्ट आर नॉन मैग्नेटिक। अक्सर ऐसी हैं जो मैग्नेटिक नहीं हैं, कुछ मैग्नेटिक हैं और बाकी मैग्नेटिक नहीं है। उधर नॉन मेटल जो है वो सारी की सारी नॉन जो है वो नॉन मैग्नेटिक है। मैग्नेटिक बच्चे उसको कहते हैं जिसको मैग्नेट अट्रैक्ट करता है। अब लोहे की कोई चीज हो ना, मैग्नेट के करीब ले आए तो मैग्नेट उसको खींचता है अपनी तरफ, तो लोहे को हम कहेंगे मैग्नेटिक। इसी तरह कोबाल्ट है या निकल है, तो ये भी मैग्नेटिक हैं। जबकि नॉन मेटल्स को मैग्नेट नहीं खींचता, वो नॉन मैग्नेटिक कहलाती है। अयान सगीर, अयान यस सगीर, सर। बड़े सोनोरस का क्या मतलब होता है? सर किसका? सोनोरस, सर सोनोरस का मतलब होता है आवाज निकालना। आवाज पैदा होना। The metals, when metals are tapped or when they are hit, sound is produced। और नॉन मेटल्स नॉन सोनोरस है, वो सोनोरस नहीं होती। अच्छा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन एलिमेंट्स के यूजेस के बारे में होगा। कुछ वेल नोन एलिमेंट्स के आम आप जानते भी हैं जिनको हम उनके यूजेस के बारे में पढ़ेंगे। अभी कौन बच्चा अटेंडेंस लेके भेजेगा जो फुल स्क्रीनशॉट, लॉन्ग स्क्रीनशॉट ले सकता है? टाइम बच सकता है हमारा एसेंस में। पहले कौन बच्चा लेता, आपके किसी को लेता था पहले? यूजिंग एलिमेंट्स, कि हम एलिमेंट्स को कहां कहां यूज कर सकते हैं, किस एलिमेंट का क्या यूज हो सकता है हमारा। फर्स्ट इज कॉपर। कॉपर का बताया कि बिकॉज इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी वेल, ये बिजली की अच्छी कंडक्टर है। हम कॉपर को यूज करते हैं फॉर मेकिंग वायर्स एंड केबल्स, तारे बनाने के लिए,
केबल क्या होती है? वायर और केबल में फर्क क्या होता है? बड़े एक केबल के अंदर एक से ज्यादा तारें होती हैं, जिसे हम केबल कहते हैं, उसमें एक से ज्यादा तारें होती हैं। इट आल्सो कंडक्ट्स हीट एज वेल, ठीक है, हीट की भी अच्छी कंडक्टर है ये कॉपर, और इस वजह से कॉपर को हम यूज करते हैं इन बॉयलर्स। बॉयलर्स के अंदर हम इसको यूज करते हैं। कुछ बच्चे अनम्यूट रहते हैं, जब उनके यहाँ कोई डिस्टर्बेंस भी हो तो मुझे जो है वो म्यूट करना पड़ता है, ख्याल रखें बेटा सब इससे। तो मेटल्स जो कि अच्छी कंडक्टर्स हैं, इनको हम यूज करते हैं फॉर बॉयलर्स, कुकिंग पॉट्स एंड पैन्स। बॉयलर्स क्या होते हैं बेटे? जिनमें हम पानी को बॉयल करते हैं। ये जो हमारे थर्मल पावर प्लांट्स हैं, इनके अंदर जो बॉयलर्स होते हैं, जिनके अंदर पानी को बॉयल करके स्टीम प्रोड्यूस की जाती है, और उस स्टीम से आगे टरबाइन चलाते हैं, टरबाइन से जनरेटर चलाकर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो बॉयलर्स जो हैं वो कॉपर के बनाए जाते हैं। इस तरह कुकिंग पॉट्स, किचन वेस्ट जो हैं, किचन में जो खाना पकाने में बर्तन यूज होते हैं, वो कॉपर के बनाए जाते हैं। पैन्स इसके बनाए जाते हैं। पैन्स किससे कहते हैं? ब्रॉड बॉटम जो पॉट होता है, चौड़े पेंदे वाला जो बर्तन है, उन्हें पैन्स कहा जाता है। क्योंकि कॉपर अच्छी कंडक्टर है हीट की, इसलिए सारी चीजें इससे बनाई जाती हैं। मैनी मॉडर्न कॉइन्स दे कंटेन लॉट ऑफ कॉपर। कॉइन जो सिक्के हैं उनमें ज्यादातर कॉपर होती है, because copper does not react with water and also burns fairly easily. Copper is used for water pipes and tanks. बट कॉपर का पानी के साथ कोई रिएक्शन नहीं होता, लिहाजा पानी के टैंक हम कॉपर के बनाते हैं, जिनके अंदर हमारा पानी खराब भी नहीं होता, और ना ही वो टैंक जाया होता है, क्योंकि कॉपर का रिएक्शन नहीं होता पानी के साथ। और देखा कि दे कैन बी बेंड इजीली, इनको हम बेंड भी कर सकते हैं। तो हमने जो पाइप या टैंक बनाने होते हैं, बेंडिंग रिक्वायर्ड होती है वहां पे, तो इन फीचर्स की वजह से, ऐसी खसूसियात की वजह से कॉपर जो है इट इज सूटेबल टू बी यूज्ड फॉर दीस पर्पसेस। एनीबॉडी यूज ऑफ कॉपर क्लियर है आपको? यस सर। यस सर। ओके, मैं जैसे पूछूंगा वो बताएंगे। अहमद आलियान, बाविक, साद सफदर। यस सर। बेटे आप बताएं कॉपर के मैंने क्या यूजेस बताएं? सर कॉपर अगर पानी में डालें सर खराब नहीं होती सर, वाटर टैंक के यूज में आता है। वेल डन, वाटर टैंक बना सकते हैं, वाटर पाइप बना सकते हैं, इसके अलावा वायर्स, केबल्स वगैरह। यस सर वुड अगर हम वाटर को वुड में बॉईल करें तो रिएक्शन होगा? बेटे वुड के अंदर हम वाटर को कैसे बॉयल करेंगे? आग के ऊपर बॉयल करना है ना, तो पानी तक तो हीट पहले बाद में पहुंचेगी, पहले तो हमारी लकड़ी जल जाएगी। तो उस चीज का कंटेनर जो बनाते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, लो मेल्टिंग मेटल भी यूज नहीं करते कंटेनर, ऐसे कंटेनर बनाने के लिए, बॉयलर्स वगैरह बनाने के लिए। तो लकड़ी के अंदर बेटे ऐसे हम चीज को बॉयल कैसे कर सकते हैं? लकड़ी को हम आग पे रख ही नहीं सकते, वो तो खुद जलती है। नेक्स्ट एलिमेंट इज, हाँ जी बताएं। ये आंसर बता सकते हैं जो बच्चा बताना चाहता है? Sir, copper is used for making wires, cables, boilers, cooking pots, pans, and coins. Well done. Okay, next is aluminium. Aluminium is very light metal and it is used for making aircraft, train carriages and some car parts and sports equipment. Aluminium बेटे लाइट होती है, हल्की है वजन में, वैसे आयरन जो है वो बहुत हैवी होता है, तो एल्यूमिनियम लाइट है। इस खूबी की वजह से एयरक्राफ्ट यानी हवाई जहाज के हिस्से बनाने में, ट्रेन कैरेजेस जो है वो बनाई जाती हैं ऐसे, ठीक है, ट्रेन के पार्ट्स जो हैं, एंड सम कार पार्ट्स जो हैं वो भी इसके बनाए जाते हैं। सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स जो हैं, खेलों का सामान जो है वो उसमें भी ये यूज होती है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम की विंडोज वगैरह बनती हैं। और नेक्स्ट बताया कि इट कंडक्ट्स इलेक्ट्रिसिटी
क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करती है, इस वजह से यूज होती है फॉर लॉन्ग डिस्टेंस पावर लाइंस। ये जो आप पोल्स के ऊपर देखते हैं ना, बिजली की जो तारें होती है खंभों के ऊपर, ये एल्यूमिनियम की बनी होती हैं। इसकी मेन रीजन एक ये है कि एक अच्छी कंडक्टर है, और दूसरी एक याद रखें खसूसियत, इसको जंग नहीं लगता। लोहे को जैसा जंग लग जाता है ना, एल्यूमिनियम को जंग नहीं लगता। उसकी वजह ये होती है कि ये हवा के साथ जब रिएक्शन इसका होता है ना, हवा और नमी के साथ, तो एल्यूमिनियम ऑक्साइड की एक लेयर सी बनती है। अब एल्यूमिनियम ऑक्साइड होता जंग की तरह का है, लेकिन जंग में और इस एल्यूमिनियम ऑक्साइड की लेयर में फर्क ये होता है कि जंग के अंदर सुराख होते हैं, उसमें से हवा और नमी अंदर तक नीचे पहुंचते रहते हैं, और जो अंदर वाला आयरन है वो जंग आलूद होता रहता है, और सारे का सारा आयरन खत्म हो जाता है। जबकि एल्यूमिनियम की बनी हुई चीज की सरफेस के ऊपर ये जो लेयर बनती है, ये बहुत ही हार्ड होती है, ये हवा को या नमी को नीचे नहीं जाने देती, और नीचे वाली एल्यूमिनियम बिल्कुल सही रहती है। इस वजह से ओपन एटमॉस्फेयर में यूज होने वाली चीजें जो हैं वो एल्यूमिनियम की बनाई जाती हैं। नेक्स्ट बताया कि एल्यूमिनियम डज नॉट रस्ट और क्रोड। ये चीज मैं आपको जो बता चुका कि इसकी रस्टिंग नहीं होती। रस्ट क्या होता है? जंग लगना। क्रोड, क्रोजन, प्रोसेस ऑफ ईटिंग अवे ऑफ अ मेटल ड्यू टू सराउंडिंग मीडियम। सराउंडिंग मीडियम क्या है? जिसके जहां वो चीज रखी हुई है, जहां मेटल को आपने रखा है, जिसमें नमी भी है, और उसमें क्या है, हवा भी है, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन और नमी याद रखो, दोनों चीजें हो तो तब जंग लगता है। आप किसी चीज को जंग से बचाना चाहते हैं तो नमी और ऑक्सीजन दोनों में से किसी एक को ना पहुंचने दें उस लोहे की चीज या कोई भी मेटल ऑब्जेक्ट उस तक, तो उस चीज को जंग नहीं लगेगा। अगर दोनों ना पहुंचे फिर भी ठीक है, लेकिन दोनों में से अगर एक से भी उसको बचा लेते हैं तो जंग नहीं लगेगा। एक नमी और दूसरी हवा, यानी वाटर और ऑक्सीजन। हवा में से ऑक्सीजन है जो रिएक्शन करती है, इसको जंग नहीं लगता, इसकी क्रोइयां नहीं होती। सो इट इज यूजफुल फॉर रैपिंग फूड एंड चॉकलेट बार्स। खुराक की जो पैकिंग करते हैं उसके बाहर एल्यूमिनियम की शीट्स लपेटी होती हैं। चॉकलेट बार्स वगैरह जो हैं तो उनको भी ऐसे रैप कर लेते हैं। एंड मेकिंग ड्रिंक्स कैंस, ये जो ड्रिंक्स के कैंस हैं, विंडो फ्रेम्स हैं, ये इसके बनते हैं क्योंकि इसको जंग नहीं लगता। ऑल्सो यूज फॉर सिल्वरिंग मिरर्स। मिरर्स के ऊपर जो कोटिंग की जाती है वो भी एनपीएस की कर दी जाती है। अच्छा बेटा, क्वेश्चन ये है कि एल्यूमिनियम को हम फूड या चॉकलेट बार्स की रैपिंग के लिए क्यों यूज करते हैं? कौन बताएगा? हाथ खड़ा करें। सर ताकि वो खराब ना हो जाए। क्योंकि इसकी रस्टिंग नहीं होती। भाविक आप क्या बताएंगे? सर? यस। सर एल्युमिनियम सर इसीलिए जो कोक का टिन पैक होता है एल्यूमिनियम का होता है। हाँ जी, मिट्टी वगैरह बिल्कुल ना जाए। ऐसे ही है। जो टिन पैक होते हैं ना, इनके अंदर एल्यूमिनियम की कोटिंग होती है, अंदर वाली साइड पे इंटरनल कोटिंग। जो टिन पैक, हाँ सॉरी, टिन पैक में याद रखो, जो टिन पैक जिन्हें हम कहते हैं ना, उनके अंदर टिन की कोटिंग होती है। ठीक है, टिन पैक में टिन की कोटिंग की जाती है अंदर वाली साइड पे, जिसमें के अंदर जो होता है ना स्पेस उसकी, जिसमें आपको लिक्विड डालना होता है, टैंक डालना होता है, उसको टिन की कोटिंग करते हैं। एस एन टिन होता है, स्टेनो। बाल की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस हो, शायद मैंने कट कर दी। अच्छा भाविक बेटे, आप बता रहे थे कुछ आंसर। एल्यूमिनियम को हम क्यों यूज करते हैं इन पर्पसेस के लिए? एल्युमिनियम किस लिए यूज है? तो मैंने कहा था कि एल्युमिनियम इसलिए यूज होता है ताकि सर पास में धूल मिट्टी ना जा सके। ताकि रोयन वगैरह जो है वो ना हो। और बेटे नेक्स्ट, गोल्ड। गोल्ड का गोल्ड जो है बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटी एंड स्केर्सिटी, खूबसूरती की वजह से, स्केर्सिटी के बहुत कम पाया जाना, गोल्ड यूज होता है फॉर ऑर्नामेंट्स, ज्वेलरी, सर्मोनियल ऑब्जेक्ट्स। गोल्ड का यूज बताया कि ये डेकोरेशन के लिए, सजावट के लिए इस्तेमाल होता है, जेवरात के तौर पे इस्तेमाल होता है इसका। सर्मोनियल ऑब्जेक्ट्स क्या है? ट्रेडिशनल ऑब्जेक्ट्स को बनाया जाना, कोई डिस्प्ले की चीजें जैसी होती हैं सर्मोनियल ऑब्जेक्ट्स, तो ये चीजें बनाने में गोल्ड को हम यूज करते हैं। गोल्ड इज
good conductor of electricity and is used in many electric devices. बिजली का ये अच्छा कंडक्टर है, बहुत से इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर इसको हम यूज करते हैं, जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर वगैरह। गोल्ड का पता है ये डेंटिस्ट्री में यूज होता है और मेडिसिन के अंदर। डेंटिस्ट्री के अंदर याद रखें फिलिंग के लिए यूज करते हैं, या दांत अगर टूट जाता है तो गोल्ड का दांत बनाया जा सकता है। इवन कि क्राउन डैमेज हो जाए तो क्राउन भी इसका गोल्ड का बनाते हैं, क्योंकि ये डैमेज नहीं होता और इसको जंग भी नहीं लगता, और दूसरी बात कि इसकी खूबसूरती भी होती है। इस वजह से गोल्ड को यूज करते हैं डेंटिस्ट्री में। मेडिसिन में याद रखें गोल्ड का जो मेडिसिन में यूज है, गोल्ड के साल्ट्स होते हैं बने हुए, जो मेडिसिन में आर्थराइटिस की ट्रीटमेंट में यूज होते हैं। आर्थराइटिस जो ये जॉइंट्स के डिसऑर्डर्स होते हैं। और नेक्स्ट बताया कैसे कैटलिस्ट इन सर्टेन केमिकल रिएक्शंस यूज होता है, कुछ केमिकल रिएक्शन में कैटलिस्ट के तौर पे। कैटलिस्ट याद रखें उस सब्सटेंस को कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देता है। मसलन केमिकल रिएक्शन बहुत स्लो है, आप उसको तेज करना चाहते हैं तो उसमें हम कैटलिस्ट यूज करते हैं। डिफरेंट कैटलिस्ट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस के लिए यूज होते हैं। एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? एक्सक्यूज मी सर, यस। सर मैंने सुना था हमारे बालों में 0 पॉइंट कुछ % गोल्ड होते हैं। बेटे मेटल्स मौजूद होता है, गोल्ड होता है। बायो एलिमेंट्स। सर यस। सर यहाँ पर लिखा हुआ है कि गोल्ड जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, बिल्कुल तो ठीक। इसकी तारें भी बन सकती हैं। बेटे बन सकती हैं, लेकिन चूंकि महंगा बहुत है वो इकोनॉमिकल नहीं होती, इसलिए गोल्ड को वहां यूज नहीं करते। तारों के लिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, जिसकी उसकी भी रस्टिंग नहीं होती, जैसे गोल्ड की नहीं होती, तो एल्यूमिनियम की भी रस्टिंग नहीं, और वो सस्ती भी है। एनी अदर क्वेश्चन? मीटिंग मे बी डिस्कनेक्टेड, लास्ट मिनट इज देयर। ओके बेटे आप याद रखें आपको जो टेस्ट शेड्यूल शेयर होगा, चैप्टर 3 का जो पहला टेस्ट होगा वो आपने सुबह तैयार करना है। अभी मैं थोड़ी देर के बाद शेयर कर देता हूँ। सर ये 602 क्लास